बजे से बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप लोग स्वस्थ और मस्त बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। चलो जी, न्यू दिन के साथ न्यू ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों अभी तो मौसम आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, पर सुबह सुबह से यहाँ पे बहुत बारिश थी 4-5 बजे से, और ऐसा मौसम हो रहा है। जब भी यहाँ पे बारिश होती है सुबह से ही ज़्यादा होती है। एक तो अंधेरे में होती है और दिन में तो वैसे बारिश नहीं आती है, पर यहाँ पे बिन मौसम बारिश हो जाती है। दोस्तों कभी भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और आज फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे ना बिन मौसम बारिश होती है। मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं होता है बारिश वाला, फिर भी यहाँ पे बारिश आती है, ज़बरदस्ती अटैक करती है। दोस्तों तो देखिए आप लोग वहाँ पे पहाड़ियों का नज़ारा, पहाड़ियाँ कैसी लग रही है। तो देखिए एक बार मौसम कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों हल्द्वानी में। ये आज का ये देखिए पहाड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही है, पहाड़ियाँ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि वो धुंध थी ना जो वो नहीं है, और हल्की हल्की धूप आ गई है वहाँ पे। वो यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, बिन मौसम बारिश हो जाती है। वहाँ पे भैंस भी है दोस्तों, वो देखिए वो वाले खेत में, तो वहाँ पे बांध रखी है वो। थोड़ा आजकल गर्मी का सीजन है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही थी, तो उसका मजा ले रहे हैं वो बारिश का। और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे, और काफी तेज हवा चल रही है। हवा में आप लोगों को सुनाई देगा सर 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 की आवाज भी आ रही है। तो देखो जाते हैं मेरे, आप लोगों ने देखेंगे छोटे छोटे बाल है, लंबे बाल मेरे सिर पे नहीं रहते हैं, और छोटे छोटे नए नए आते रहते हैं, लंबे लंबे बाल निकलते रहते हैं। तो ऐसा हो रहा है, और काफी हवा चल रही है आज। और अभी 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 जस्ट मतलब थोड़ी बूंदाबांदी तेज शुरू हो गई है। तो हम लोग तो यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, हमारा कोई काम नहीं होता है, मतलब जो भी काम हुआ अंदर का ही हुआ। हमें उनको बाहर मतलब खेती बाड़ी नहीं हुई हमारे पास कुछ भी ऐसे, वो ऐसे भी बहुत कमाता है, हमें खेत है ज़्यादा। तो हाँ लेकिन ठीक ही हुआ, जो भी होगा चलेगा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही लग रहा है, पर गाँव में जहाँ जहाँ खेती हो रही है उनके लिए बहुत खराब मौसम है दोस्तों ये। अगर वो ये मौसम यही मौसम वहाँ पे भी चला तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। काम धंधों के दिन है, मौसम ख़राब हुआ तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, और काम हो नहीं पाते हैं। गेहूँ खेतों में भीग जाते हैं, घर में भीग जाते हैं, और उसमें कोई चूंटे होते हैं उनको भी डाला होता है, वो भी भीग जाते हैं। कितनी दिक्कत होती है ना, इसलिए मौसम को भी साथ देना चाहिए थोड़ा। अगर मौसम साथ नहीं देगा तो सब चीज़ फसल बर्बाद हो जाती है। एक किसान की मेहनत देखो आप, एक 6 महीने इंतज़ार होता है दोस्तों, 6 महीने, तो 6 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। उसमें शुरू से बोया, ट्रैक्टर लगाया, उसमें बीज डाला, गेहूँ बोया, फिर उसके बाद उसमें खाद डाला, टाइम टाइम पे पानी डालना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। अगर बारिश हो गई तो सही है, नहीं तो कई जगहों में ऐसा होता है नहर होती है, पानी वाली नहरें होती है ना, और वो नहरों का को बांध मतलब अच्छी तरह वो करके, जो भी है मतलब जैसे पानी कहीं बहा रहता है तो उसको ठीक लाइन में लाना होता है, बांध बूंद करके किनारों पे खेत में लाना पड़ता है। फिर खेत की सिंचाई करनी पड़ती है, और वहाँ पे कहीं खेतों में घास हो रहा है या कैसा हो रहा है वो निकालना पड़ता है। तो कितनी मेहनत है, आप लोगों को भी मतलब समझ में आ रहा होगा। तो उन लोगों का लास्ट समय में अगर ये बारिश हो जाती है मेन मुद्दे पे, खेती संभालने में जिसमें समेटना होता है उसको, तो कितना दुखी हो जाता है वो इंसान। अगर हम भी ऐसे होते हैं तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। अगर हमारा भी ऐसा काम होता तो हम भी बहुत दुखी होते दोस्तों। मैंने जैसे लगा लो, मैंने प्याज लगाया था, उसमें मतलब एक परसों नसों निकाला, मैंने वो ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने। फिर दूसरा मैंने कल तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, कल निकाला, उसमें भी मतलब बारिश की बूंदें पड़ गई थी, तो मुझे लगा कि वो सड़ने वाला है, मैंने जल्दी जल्दी से खोद दिया कल, तो वो सुरक्षित हो गया। तो आज फिर से बारिश होगी, अगर मैं उसको नहीं खोदती तो आज फिर से बारिश होगी तो फिर और ख़राब हो जाता तो वो ना। तो ऐसे होता है, उनको भी ऐसी परेशानियां हो रही होंगी, और मौसम ख़राब हो गया तो ये मौसम को साथ देना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये कुदरत की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये भगवान की मर्जी के हिसाब से होता है दोस्तों। ये मौसम सब चीज़ ये हमारी मर्जी के बिना नहीं होता है, हमारी मर्जी नहीं चलती इसमें। हम भगवान से उम्मीद करते हैं और
दुआ मांगते हैं, कहते हैं भगवान जी से, मतलब प्रार्थना करते हैं कि मतलब सबकी मदद करें भगवान जी, ऐसा ना करें कि खेती पाती को ऐसे बर्बाद होने से रोक दें। थोड़ा धूप आ जाए कोई बात नहीं, हम गर्मी सहन कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है ऐसी, हम तो अंदर ही हुए। ये देखिए ऐसा मौसम हो रहा है दोस्तों, देखो हल्द्वानी का ये। और गांव घरों में कैसा मौसम हो रहा है, आपके गेहूँ आजकल कटाई हो रही है या उनको टीप रहे हो तुम 2 डंडों से। कभी मैंने भी टीपे, काश मैं गाँव में होती तो मैं भी टीप के दिखाती और ब्लॉग बनाती, फिर आप लोगों तक पहुँचाती, शेयर करती ना। बस यहाँ आ गई हल्द्वानी में, यहाँ नहीं होते हैं गेहूँ हो कुछ भी। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि गांव में गेहूँ हो रहे हैं या आप लोगों ने फसल मतलब समेट ली या क्या किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें पता नहीं चलता है कि गांव में क्या हो रहा है करके, जब आप कमेंट करोगे तभी पता चलता है। मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को पता चल ही जाता है हल्द्वानी में क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके मेरा हाल समाचार। तो आप लोग भी कमेंट में बताया करो कि मतलब यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके, तब मुझे भी पता चलेगा ना। ये तो ऐसा मौसम हो रहा है अभी का। तो ब्लॉग को मैं, हाँ एक बात ये है, मैंने आप लोगों को बोला था इस बार हल्द्वानी में बहुत सारे आम है करके, पर आम कुछ नहीं है हमारे पेड़ में, तो एक भी नहीं लगा दोस्तों, खाली वो बीज सा दिखा। और पता नहीं मतलब यहाँ पे बहुत आंधी तूफान चलती है ना, मतलब मौसम ख़राब होता है तो बहुत आंधी तूफान चलती है, उससे जो फूल लगे थे वो गिर गए शायद, एक भी नहीं दिख रहा है आजकल। और पेड़ों में भी नहीं दिख रहे, जो आमने सामने के पेड़ हैं या हम कभी ऊपर दूध लाने जाते हैं वहाँ के पेड़ हैं, उनमें भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ इस बार बहुत कम आम है। यहाँ सामने वाले पेड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये वाले पेड़ ना, इनमें भी एक आम नहीं हुई, कहीं कहीं तो दिख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ एक झलक आप लोगों को। ये देखिए फूल तो बहुत सारे लगे हुए थे इनमें, बहुत ही सारे लगे हुए थे, पर आम बिल्कुल नहीं है। ये पूरे पेड़ आम के ही पेड़ हैं, एक कटहल के हैं, एक आम के हैं। ये बीच वाला पेड़, ये वाला पेड़ जो ज्यादा काला दिख रहा है ना, ये वाला पेड़ कटहल का है, वहाँ के आम के हैं पूरे सारे वहां तक। कोई टहनी में कहीं कहीं भी दिख रहे हैं आम, और बिल्कुल नहीं है। और जस्ट हमारे पीछे के पेड़ देखो, ये इन पेड़ों में, ये हमारे पीछे के पेड़ हैं दोस्तों, इन पेड़ों में बहुत फूल लगे थे। और एक वो चिपचिपा लगा था जो मैंने पहली बार देखा, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो वो आजकल वो चिपचिपा कुछ नहीं है, पर आम भी एक भी नहीं है इनमें। ये एक पेड़ वो है, वो ये वाला वहाँ पे सामने आंवले का पेड़ भी है, और एक पेड़ ये है, ये दोनों में एक आम भी नहीं है दोस्तों, एक आम भी नहीं है। और नहीं हमारे पेड़ों में है एक आम, कुछ भी नहीं है हमारे पेड़ों में भी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जो नए हैं जिसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आप लोगों के वहाँ गेहूँ की फसल कैसी हो रही है, हो गई या नहीं हुई, या समेट लिया, क्या किया क्या नहीं किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा। और अब ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, तो ब्लॉग पसंद आए तो ओके बाय, थैंक यू।